नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ई लर्नर टेक साथी में। आइए बात कर रहे हैं हम पाइथन में इफ स्टेटमेंट्स यानी कि जो आपके कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स हैं उसके बारे में। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में अभी तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं ओनली इफ, और बात कर चुके हैं मल्टीपल इफ के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं इफ और एल्स की। तो इफ और एल्स कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, और मल्टीपल इफ की जगह पर इफ एल्स अगर यूज करते हैं तो क्या बेनिफिट हमें मिल सकता है। तो क्या सिचुएशन बनेगी जब हमें मल्टीपल इफ की जगह इफ एल्स यूज करना हो, और क्या बेनिफिट हमें मिलेगा। तो आइए समझते हैं इस सबको, कैसे हम मल्टीपल इफ की जगह या जो आपका इफ एल्स है उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि लास्ट एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में किया था कि हमने यहाँ पे दो नंबर्स इनपुट कराए और चेक किया कि क्या x बड़ा है y से। अगर x y से बड़ा है तो x इज ग्रेटेस्ट। अदरवाइज हमने चेक किया था कि अगर y बड़ा है x से तो हमारा y इज ग्रेटेस्ट। ऐसा आपको आउटपुट मिल जाए, और सब मिल भी रहा था। हमने टेस्ट किया, ट्राई किया, परफेक्ट काम कर रहा है, कोई दिक्कत कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। बट यार समस्या क्या है, समस्या ये है, ध्यान से देखिएगा। अगर दो डिस्टिंक्ट नंबर हमारे पास इनपुट हो रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं कि पहला दूसरे से बड़ा है और हो जाता है, तो पहला बड़ा है दिखा दिया, तो क्या दूसरा बड़ा होगा, चेक करने की जरूरत है? उष्मा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है चेक करने की, लेकिन ये फिर भी चेक कर रहा है। ये प्रॉब्लम है। तो ये एक्स्ट्रा यहां पे काम हो रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए। तो देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए यहां पर अच्छा दूसरी सिचुएशन देख लीजिए। मान लीजिए अगर हमारे पास में एक्स और वाई में से एक्स बड़ा नहीं है, ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स। तो अगर एक्स बड़ा नहीं है तो कौन सा बड़ा होगा, वाई बड़ा होगा। उस केस में भी केस को चेक करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है, दोनों ही केसेस में ये जो कंडीशन हम लगा रहे हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है चेक करने की, लेकिन ये फिर भी कंडीशन चेक कर रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, यहां पर हम यूज कर सकते हैं इफ देन एल्स, इज लाइक दिस, राइट। तो आपने इसको टेस्ट करना है। देखिए आउटपुट में कोई फर्क नहीं आने वाला। दो नंबर्स आप दीजिए कोई भी, 25 एंड 10, तो यहाँ पे दिखा दिया 25 इज ग्रेटेस्ट। और अगर हम दोबारा से इसको टेस्ट करते हैं और हम नंबर देते हैं लाइक मान लीजिए 36 एंड 95, तो 95 जो सेकंड नंबर है वो बड़ा है, तो 95 इज ग्रेटेस्ट, यानी कि एल्स वाली एक सिचुएशन चल जाएगी। अब कुछ चीजें हैं जो एल्स के साथ हमें ध्यान रखनी है। एल्स बिना इफ के नहीं हो सकता, सबसे पहली बात। तो एल्स लिखना है तो उसका इफ होना जरूरी है। तो एल्स अपने एडजेसेंट इफ के साथ एसोसिएटेड होता है, बिना एडजेसेंट इफ के आप एल्स नहीं लिख सकते। ये इफ और एल्स का एक पेयर है, तो ये पेयर में ही हमेशा लिखा जाएगा। और ये तभी आप यूज करेंगे इस एल्स को जब आपके पास बाइनरी सिचुएशन हो, या तो ये नहीं तो ये। क्यों? क्योंकि एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, और एल्स हर बार चलेगा जब आपका इफ कंडीशन फॉल्स है। डजंट मैटर व्हाट इज द सिचुएशन, सिचुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बार आपका एल्स चलेगा अगर आपकी इफ कंडीशन फॉल्स है। तो इन कुछ चीजों का यहां पर ध्यान रखिएगा। खैर, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा था, यहाँ पे हम चेक कर रहे थे कि हमारे पास में जो नंबर इनपुट हुआ है क्या वो सिंगल डिजिट नंबर है या फिर मल्टी डिजिट नंबर। तो सिंगल डिजिट नंबर है लेस देन 10, और मल्टी डिजिट नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। तो अगर कोई वैल्यू लेस देन 10 नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 होगी। तो उस केस में यहाँ पे एल्स लगाएंगे। और अगर कोई वैल्यू ऑलरेडी लेस देन 10 है तो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम एल्स के साथ काम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने एक नंबर दिया, लेट्स से 6। तो यहाँ पर आ गया 6 इज अ सिंगल डिजिट नंबर, वेरी ट्रू। और अभी हमने दोबारा से रन किया और यहाँ दिया हमने नंबर को यहाँ पे लाइक 4589। तो ये हो गया आपका एक मल्टी डिजिट नंबर, क्योंकि यहाँ पर हमने मल्टीपल डिजिट्स का यूज किया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इफ और एल्स का यूज कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि जो इफ एल्स का कंसेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट लिख सकते हैं, और आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।